हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सिनेमा 4D में आगे जानते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग सिनेमा 4D सीखना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हायरार्की के बारे में। हायरार्की जो है सिनेमा 4D जैसे एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये कम्प्लीटली आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं इसमें उसका जो रिलेशनशिप्स है एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है, ये यहाँ पे आप समझेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि इस हायरार्की को आप समझें। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो सिनेमा 4D में 3 टाइप के रिलेशनशिप्स हैं जो कि हायरार्की के बेस पे डिफाइंड है, जो कि ऑब्जेक्ट के बीच में लगते हैं। तो सबसे पहला है पेरेंट, दूसरा है पीयर और तीसरा है चाइल्ड। अब हम आपको इस चीज़ को समझाने के लिए जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल शोइंग द हायरार्की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है अभी हमारा ये सन है और सन इटसेल्फ हमारा जो है गैलेक्सी है उसके अबाउट ऑर्बिट करता है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के ऑर्बिट करते हैं। तो इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि प्लैनेट जो है सारे चाइल्ड हैं और इसमें हमारे पास जो है ये पेरेंटिंग, चाइल्ड और पीयर का रिलेशनशिप समझाने के लिए इस सोलर सिस्टम से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल और कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें आप नोटिस करेंगे कि सन जो है यहाँ पे पेरेंट ऐसा बिहेव कर रहा है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं इसके चाइल्ड हुए। और ठीक उसी तरह जो मून्स हैं, जैसे अर्थ के मून्स हैं या फिर मार्स के मून्स हैं, वो प्लैनेट के चाइल्ड हुए। तो ये पेरेंट और चाइल्ड का हो गया। और इसमें आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के चाइल्ड हैं, तो सारे प्लैनेट्स आपस में पीयर्स हुए। सिमिलरली मून्स जितने भी हैं वो लोग आपस में पीयर्स हुए। तो फिर ये जो रिलेशनशिप है सोलर सिस्टम में, इसको अगर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइल कैसे बनी है, यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी है जिस पे आपको फोकस करना है जो कि रिलेशनशिप के बारे में है। और इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट मेजर में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। ये मैंने थोड़ा सा स्लाइड किया, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एक बार पहले मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये सेम एनिमेशन है जो अभी आपको थोड़ा देर पहले वीडियो में दिखा है और इसमें जो प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं सन का। एंड उससे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये ऑर्बिट में मतलब आपस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें कैसे रिलेशनशिप बने हुए हैं। यहाँ पे जो रूट लेवल पे है, ये मेन जो है हमारा, ये रूट लेवल जो सबसे टॉप में कॉर्नर पे होता है वो रूट लेवल है। तो इसमें देख रहे होंगे रूट लेवल पे हमारा जो है सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर फिर बाकी सारे हमारे यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे एक फोल्डर जस्ट अप चला गया। अब इस पे मैं फिर से क्लिक करूंगा तो फिर ये सारे इसके जो भी इसके अंदर जो है सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो अब डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो पेरेंट है सन का और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे विद हायरार्की वाइज सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो पेरेंट हुए, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चाइल्ड हुए सन के। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मरकरी एक प्लैनेट है जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं इसमें समझाना चाहता हूँ। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जो है सन का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, मरकरी पेरेंट जो है। लेकिन क्योंकि मरकरी जो है इस सन का ऑर्बिट करता है और यहाँ पे जो हमारा मरकरी प्लैनेट जो है उसका सेंटर यहाँ पे है, मीन्स कि मरकरी पेरेंट जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पे है, मतलब उसके अपने सेंटर से शिफ्टेड है, ऑफसेट किया हुआ है मरकरी प्लैनेट का। सेम जो इसी तरह सारे प्लैनेट्स जो हैं उनके जो पेरेंट एक बनाए हुए हैं वो सब के आपको इसमें जो सेंटर, क्योंकि सारे ऑर्बिट करते हैं सन के, इसलिए उसका जो सेंटर है वो सन के सेंटर पे है। तो इस तरह पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जो है आप इसमें देख सकते हैं कि ये सारे जो है मरकरी जो प्लैनेट है एक नल ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद ये स्वीप नर्व्स बेसिकली ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये
लाइन्स है वो स्वीप नर्व्स, जो ऑर्बिट लाइन है जो हमें पता चलता है कि ये इस प्लैनेट का ऑर्बिट है, तो ये स्वीप नर्व्स है और जो कि वाइट लाइन बना रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में समझाता हूँ कि अर्थ पे हम लोग चलते हैं, तो अर्थ पेरेंट जो है सोलर सिस्टम का सेंटर पे है एंड अर्थ का जो आपका लोकल पेरेंट है वो अर्थ के सेंटर पे इटसेल्फ है। और इस अर्थ के लोकल पेरेंट के अबाउट आप यहाँ पे रिलेशनशिप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमारा जो अर्थ पेरेंट यहाँ पे इस पे सन पे है और अर्थ का लोकल पेरेंट जो है अभी सेंटर पे है अर्थ के ही, क्योंकि अर्थ जो है अर्थ ये सन का ऑर्बिट करेगा और अर्थ लोकल पेरेंट पे उसके मून ऑर्बिट करेंगे। तो ये मून हमारा है जो कि मून ऑर्बिट करेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मून पेरेंट पे गया और रोटेट की दबाने के लिए मैंने कीबोर्ड से R दबाया और इससे मैं Y एक्सिस बैंड क्लिक किए हुए रोटेट कर रहा हूँ, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये Y में मूव हो रहा है, सिर्फ Y एक्सिस में। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मार्स के पास 2 मून है, फोबोस एंड डीमोस। यहाँ पे मैं थोड़ा मार्स के पास जाता हूँ। इसमें मैं 1, 2 और 3 कीज यूज कर रहा हूँ नेविगेशन करने के लिए। तो फिर इसमें मैं मार्स पे गया, मार्स के पेरेंट पे, और इस मार्स का 2 मून है और वो दोनों मून जो आपस में पियर्स हैं एक दूसरे के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 मून है ये आपस में पियर्स हुए और ये 2 मून जो है मुझे लगता है इसका फोबोस और डीमोस नाम है। अब यहाँ मार्स मून 1 के पेरेंट को मैं रोटेट करता हूँ Y एक्सिस बैंड पकड़ के, तो आप देख रहे हैं ये मार्स के सेंटर पे अबाउट ये मून को हम लोग घुमा पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी के कारण हो रही है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं इसको आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये मैं कंट्रोल N दबा के एक नया डॉक्यूमेंट में गया। इसमें फिर अब आप देखेंगे कि मैं एक क्यूब बनाता हूँ और फिर मैं एक स्फीयर भी बनाता हूँ। तो अभी स्फीयर और क्यूब आपस में एक दूसरे को जो इसका जो प्लेसमेंट है दोनों का सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जो है यहाँ पे है, कॉमन है अभी दोनों का। लेकिन अभी जैसे मैं स्फीयर सिलेक्ट करता हूँ और इसे एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, लेट्स से 555 सेंटीमीटर, तो इसे एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट कर दिया और इस स्फीयर को मैं इस क्यूब के चाइल्ड बना देता हूँ। तो फिर आप नोटिस करेंगे कि ये जो स्फीयर है ये हल्का इंडेंटेड हो गया है हायरार्की में। अब मैं इस क्यूब को सिलेक्ट किए हुए इसको कीबोर्ड से R दबाऊंगा और फिर इसे एक बार मैं इसका जो एक्सिस बैंड है Y एक्सिस बैंड इसके अबाउट इसे रोटेट करते हैं। तो फिर अब देख रहे हैं स्फीयर भी इसके अराउंड घूम रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी जो है, ये एक ऑब्जेक्ट जो है आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छे से समझा रहा है। अब हम लोग आपको स्फीयर के प्रॉपर्टी पे लेके चलता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि अभी जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये -555 सेंटीमीटर है, शिफ्टेड है। अब जैसे ही मैं इस क्यूब को हल्का सा सपोज कीजिए 555 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड से, यानी ये इसका सेंटर ऑफ द वर्ल्ड अभी राइट नाउ इसका क्यूब है, तो यानी इस क्यूब से ये 555 सेंटीमीटर शिफ्ट है। अगर मैं जैसे इस क्यूब को एक बार इसे एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसे घुमाता हूँ, ले जाता हूँ, अब हमारा जो क्यूब का जो कोऑर्डिनेट है वो +270 सेंटीमीटर हो गया है एंड स्फीयर का कोऑर्डिनेट अभी भी वैसा ही शिफ्ट है 555 सेंटीमीटर। तो ये अभी भी एकदम सेम वैल्यू दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं, इस स्फीयर को हम हायरार्की से हटा देते हैं। इसको क्लिक किए हुए और ड्रैग करता हूँ मैं और ऑब्जेक्ट मैनेजर में, और ये हायरार्की से शिफ्ट हो गया है। अब सब एक लाइन में इंडेंटेड आपको दिख रहे हैं। अब आपको देखेंगे कि इस क्यूब का जो है 270 है एक्स कोऑर्डिनेट पे एंड स्फीयर इज -285। तो अब ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि जो भी वैल्यू जो इनहेरिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप में, और ऑब्जेक्ट जो हमेशा जो वैल्यू जो इनहेरिट करता है वो हमेशा अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है। तो इस चीज़ को आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें मैं चलिए इस स्फीयर को हटाते हैं
अभी राइट नाउ क्यूब जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड पे है, और इस बार हम एक पिरामिड ले लेते हैं और इस पिरामिड को इस क्यूब का एज अ चाइल्ड कर देते हैं। एक और चीज़ आपको समझना होगा, स्केल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप पेरेंट चिल्ड्रन के रिलेशनशिप में काम कर रहे होते हैं। तो इसमें जैसे है कि अभी मैं, और स्केल कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा स्केल जब भी चेंज करना होता है मैं कोऑर्डिनेट ही यूज़ करता हूँ इसको चेंज करने के लिए। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो मैं इस क्यूब को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रैग करके ले आया। अब जो है इस क्यूब का स्केल मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग दोगुना कर दिया, और आप देखेंगे कि इस क्यूब जो है अब पहले से टॉलर हो गया है, और इस पिरामिड को मैं इस क्यूब का चाइल्ड बना देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि अब पिरामिड जो है थोड़ा इंडेंटेड हो गया है इस लेवल ऑफ हायरार्की में। इस पिरामिड को मैं रोटेट करता हूँ वाई एक्सिस बैंड के लॉन्ग, तो ऐसा कुछ खास चेंज तो नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इसे एक्स एक्सिस बैंड के थ्रू रोटेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि पिरामिड में एक अजीब सा डिस्टॉर्शंस आया है, जो कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा और स्केल डाउन हो गया है, तो इस ढंग से पिरामिड डिस्टॉर्ट हो गया है। एंड ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप सिनेमा 4D में रिलेशनशिप के साथ काम कर रहे होते पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, तो फिर जो चिल्ड्रन है वो हमेशा ये हर टाइप का वैल्यू अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेता है, और हायरार्की में उस ढंग से जो सॉफ्टवेयर है सिनेमा 4D उस ढंग से उसको दिखाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी वियर्ड डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, काफ़ी वियर्ड डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं ऑब्जेक्ट में, और आपको ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़रूरी अहम हिस्सा है जो कि सिनेमा 4D में सारे फंक्शनैलिटी को उभार रहा है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़ें।